जय माता की सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो आज खाने से शुरू हो रहा है और खाने में बन रहा है यहाँ पे सोयाबीन की चाप। तो उसके लिए मैंने मसाला तैयार करके रख लिया है इधर, जो कि इसमें मसाले में पड़ी है प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, और उसके बाद में थोड़े से काजू। बस ये डाल के मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया हल्के से तेल में, और प्लेट में करके रख दी थी ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम तो एकदम नहीं पीस सकते। तो मैंने यहाँ पे ना प्लेट में करके और ठंडी कर ली थी। अब मैं इसे कर लूँगी पीस के तैयार। तो मिक्सी के जार में मैंने सारी लौट ली है, और इधर की साइड में ना हमारी ये जो है सोयाबीन की चाप जो है ना, वो अभी फ्राई हो रही है। कढ़ाई रख दी है, तो दोनों काम मेरे साथ साथ चलते जा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर ये कच्ची रखी हुई है और इधर इतनी फ्राई हो चुकी है, और इधर थोड़ी पड़ी है कढ़ाई के अंदर जो कि हो रही है फ्राई। और मैंने सोचा था ज़्यादा ही मंगाई थी, तो मैंने सोचा था इसकी ना वैसे जो पकौड़ी सी बनाती हूँ ना, मैं वैसी थोड़ी सी बना लूँगी और वैसी, लेकिन नहीं बनाई थी। फिर मन नहीं करा था, क्योंकि ये सोयाबीन की चाप ना तो बहुत ज़्यादा वैसी थी। इसमें सोयाबीन कम थी और वो ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो ये ना चिपक रही थी। तो इसीलिए मेरा मन नहीं हुआ था, और देखने में भी ज़्यादा सही नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर सोयाबीन ज़्यादा हो इसमें पड़ी हुई तो फिर इतनी चिपकती नहीं है। इसमें और जो कुछ भी डालते होंगे वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए ये ना कढ़ाई में तेल के अंदर बहुत ज़्यादा चिपक रही थी। तो मैंने इसीलिए नहीं की थी, सबकी सब्ज़ी बना ली थी। लेकिन फिर बनने के बाद भी ना, क्योंकि इसमें अलग ही जब बनती है ना तो बहुत अच्छा, इतना अच्छा मसाला डाला लेकिन स्वाद कुछ भी ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि ये सोयाबीन की चाप ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ पे फ्राई इतनी हो गई है सारी, और अब मैं मसाला जो पीस के रखा था वो इसमें डाल दूँगी तेल में। तो इधर मैंने, वैसे तो आप लोगों को पता है, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया है, मैं बस बनाने के लिए रखी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो सारा मसाला, खड़ा मसाला भी इसमें पीस लिया था, जो भी सारे मसाले डाल के ही मैंने उसमें तेल में फ्राई किए थे। तो चलो इसको अभी मैं भून लेती हूँ बढ़िया तरीके से, और बढ़िया से भूनने के बाद में बन के तैयार हो जाएगी। और धीरे धीरे करके अपने ये जो रोज़ वाले मसाले हैं वो भी इसमें डालूँगी। अभी वो तो फ्राई है, मसाला थोड़ा हो गया था, फिर उसके बाद में ये डाल देते हैं हल्दी। जितनी हमें खानी है, तेज़ कम जितनी भी हमारे घर में खपती है उतनी ही हमें डालनी चाहिए। तो मैंने जितना तीखा फीका जैसा भी हमारे घर में खाया जाता है उतना ही हमने मिर्ची डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा डालेंगे इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये बनके मसाला हो जाएगा अभी तैयार, ताकि तेल छूट जाए इतना भूनना है अच्छे से। और बाकी तो इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी तो इसकी भुनाई होगी अच्छे से फिर ही बनेगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपना ये मसाला भून के तैयार करूँगी, और फिर गर्मा गर्म सारे बच्चों को अपने परोस के दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाला हो गया था, और उसके बाद में पानी डालने के बाद, पानी पका के फिर उसके बाद में सोया चाप डाली थी, और अब बन के हो गई थी तैयार। तो धनिया डाल रह गया था, धनिया भी डाल देते हैं। तो ये सब्ज़ी तो हमारी बनके हो गई है तैयार, और अभी मुझे और भी काम करना है, जो कि मेरा काम पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। घर में बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन उसके बीच बीच मुझे अपना और भी काम देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, और यही होता है हमारे घर में, अगर हम एक गृहिणी है ना, तो हमें सारे कामों को उसी तरीके से करके चलना चाहिए कि एक काम हो जाए फिर उसके बाद में हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा काम ना पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे ना सूट था ये सिलने के लिए, तो मैं इसकी कटिंग करने के लिए बैठ गई थी, और अपने छोटे से घर में सारे काम अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ। और यहाँ पे शैडो बैठे हुए हैं, तो इनको लग रही थी ठंड, तो बैठ गए थे गद्दे पे जाके। इनका यहाँ से मैंने बिस्तर हटा दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े काटने थे इसीलिए। और बिटिया रानी इधर अपना स्कूल का काम कर रही थी। तो कोई नहीं, छोटे से घर में भी बहुत कुछ हो जाता है। बहुत ही, मतलब लोग कहते हैं पैसा पैसा, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है, बिना पैसे के ना कोई भी काम नहीं हो पाता। और जब मेहनत करते हैं तभी पैसा आता है, बिना मेहनत के तो किसी को भी कुछ नहीं मिल सकता।
कुछ कमेंट आए थे मेरे पास में कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ भाई, पैसे की सभी को ज़रूरत होती है, किसको ज़रूरत नहीं है पैसे की। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो सकता, बिना पैसे के हम कुछ ले नहीं सकते, बिना पैसे के अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते। और जो ईमानदारी का अच्छे से पैसा हो ना, मेहनत का पैसा, उसमें बात ही कुछ और होती है। तो वो कोई गलत पैसा नहीं होता। तो मेहनत का अपना पैसा करो और मेहनत से कमाओ, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मेहनत का पैसा पैसा होता है, उससे अपने सारे शौक़ अच्छे से पूरे कर सकते हो। तो ये भी ना मेरा सिलाई का सूट था, जो कि मैंने अभी कटिंग करके रखा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सिलने के लिए पड़ा हुआ था। 3-4 सूट तो मैंने सिल के दे दिए थे उनके, यही रह गया था एक सिलने के लिए। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, बार-बार उन्होंने कई बार बोल चुकी थी। घर में टाइम नहीं मिल पा रहा था करने का, क्योंकि दूसरों के भी मैंने कपड़े सिले थे, इसीलिए उनका नहीं सिल पाया था। तो अब मैंने इनको कटिंग पूरा करके तैयार करके रख लिया है, क्योंकि सलवार भी अभी इसकी साथ में कटेगी। इसमें मुझे सलवार बनानी है, तो दोनों ये आगे पीछे के कट चुके हैं, अभी बाजू रह गई है, बाजू कटेगी। तो बस मैं अपने खाली टाइम में ना अपने आप को इतना बिजी रखना चाहती हूँ कि मुझे बाहर की कोई बात दिमाग में आए ही नहीं। और किसी की बातों में अगर हम जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगती है। तो उन चीज़ों को सबको छोड़ने के बाद में अपना दिमाग ना ऐसे कामों में लगाना चाहिए, जो कि हमें पैसा भी दे और हमारे मन को सुकून भी हो, और हमें फालतू बातों में दिमाग बिल्कुल भी नहीं जाए। तो हर लेडीज़ को यही करना चाहिए। अगर घर में कुछ हमारे हाथ में हुनर है, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने सीखा है तभी मुझे सब कुछ आया है। पहले मैं भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब हम कुछ सीखते हैं ना, तभी हमें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि हम पेट से कुछ सीख के आते हैं। और घर छोटा और बड़ा तभी होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो छोटा ही होता है। जब उसकी परवरिश होती है थोड़ा, तभी बड़ा होता है। इसी तरीके से अपना काम का भी हिसाब ऐसा ही होता है, और अपने घर का भी हिसाब ऐसा ही होता है। जब बच्चा छोटा होगा, फिर उसके बाद में वो बड़ा होगा, कमाने लायक होगा, तो इसी तरीके से बस ज़िंदगी भी आगे इंसान की चलती चली जाती है। एक मिसाल है ये। तो बस जो लोग कहते हैं ना कि छोटा है, मेरे घर के थोड़ा-सा बहुत से लोगों का है, मैंने देखा है। कुछ आते हैं, कमेंट भी आते हैं, पर मैं उनका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि समय हर चीज़ में लगता है, और हर चीज़ में पैसा भी लगता है। हर चीज़ में इंसान, जब हम मेहनत करेंगे तभी हम कुछ कर पाएँगे। तो मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो बस हमारी यही, सभी से यही है, जिसको लेडीज़ जो घर में हैं अपना काम करना चाहती हैं, तो ऐसे ही अपना काम कर सकती हैं। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी सीख के ही सीखी हूँ। बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी इंसान हो। माँ के पेट से कोई भी कुछ नहीं सीख के आता, सब सीखना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, और बहुत लगन से सीखा है। जब तक लगन नहीं है हमारे अंदर, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर अगर लगन है, तो हम हर काम को सीख सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई से लेके रिलेटेड हो, या घर में कुछ अपना सिलाई का हो, या कोई भी पार्लर का हो, कुछ भी हो। मैं तो ख़ैर इतना, ना ही तो मुझे पढ़ाई का है, ना मुझे पार्लर का मालूम है। जो मुझे आता है मैं वही अपना हुनर दिखाती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलती। तो बस चलो, मेरा यहाँ पे सूट भी कट गया, बाजू भी कट गई, रह गई है सलवार काटने के लिए, वो भी अभी हाथ के हाथ ही काटूँगी। इसके साथ अपना वीडियो